नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और मैं बेगूसराय ज़िले के मनियप्पा गांव में इस वक्त खड़ा हूं और एक बहुत अनूठे किसान से मुलाकात हुई है। दरअसल इनके पिताजी किसान हैं, वो रिटायर्ड डीएसपी हैं और किसानी करते हैं और उन्होंने अपने एक बेटे को भी किसानी में लगाया है, मतलब वो खेती में लगाया है और अब ये पारंपरिक खेती ना करके इस तरह का पैदावार करते हैं जिससे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तकरीबन 10 बीघे का प्लॉट है और 10 बीघे के प्लॉट में तमाम तरह की खेतियाँ होती हैं। यहाँ 2.5 बीघे में केले की भी खेती होती है, कुछ इलाके में ड्रैगन फ्रूट भी उपजाया जाता है और अभी ये देखिए, पीछे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे बेर की खेती हो रही है इस पूरे जगह में, एप्पल बेर जिसको कहते हैं और इसकी बाज़ार में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और इसीलिए यहाँ पर एप्पल बेर की खेती शुरू की गई है। मेरे साथ इस वक्त मिथिलेश कुमार हैं जो कि राम नरेश कुमार जी के बेटे हैं। वो अपने पिता को किसानी में, खेती में भरपूर सहयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो किस तरीके से खेती करते हैं। ये बताइए मिथिलेश जी, यहाँ तो नॉर्मली पारंपरिक खेती होता है, गेहूं लगाया जाता है या और उस तरह का पौधा लगाया जाता है, लेकिन ये एप्पल बेर लगाने का कैसे सूझा आपको? हमारे बाबूजी डीएसपी से जब रिटायर हुए तो वो जैसे गेहूं मक्का तो सभी करते थे, लेकिन ये सोचे कि कुछ हट के हम करें ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो और लगभग सब दिन चलते रहे। तो केले 2.5 बीघा में केले और ड्रैगन फ्रूट, कागजी नींबू और एप्पल बेर का खेती अभी यहाँ हो रहा है। तो ये एप्पल बेर का क्या बाजार यहाँ पर खूब है इसलिए इसकी खेती कर रहे हैं? जी, बाजार बाहर भी सप्लाई होता है और इस बार तो हम लोग बेगूसराय में ही सप्लाई दिए। तो कैसे खेती करते हैं? कौन से महीने में आपने एप्पल बेर लगाया? ये मई जून में लगभग पौधा लगा था, साल भर में मतलब फल गया। अच्छा, तो साल भर में क्या इसमें सिंचाई की बहुत ज़रूरत पड़ती है या बहुत आसानी से खेती हो जाता है? बहुत आसानी से खेती हो जाता है। मतलब जो पारंपरिक खेती गेहूं लगाते थे उसमें जितना मेहनत है उतना मेहनत नहीं है, उससे कम है। और लेकिन फ़ायदा कैसा है? फायदा अच्छा है। फ़ायदा अच्छा है। तो आप यहाँ से कहाँ, एक फसल हुआ या कितना फसल लगाए आप? इसमें हाँ, इसमें तो एक ही फसल। अभी एक फसल हुआ है। फ़ायदा हुआ जी। गेहूं अगर इतने इलाके में लगाते, इतने एरिया में लगाते तो उसकी तुलना में एप्पल बेर में कितना फ़ायदा हुआ? ज़्यादा हुआ, डबल फ़ायदा हुआ। ओ, तो जाहिर तौर पर अब आप यहाँ पर एप्पल बेर की खेती जो है सो आप फ़ायदेमंद मानने लगे? जी। अच्छा, तो क्या इसमें आपको क्या लोग खरीदने यहीं आ जाते हैं या आपको बाज़ार ले जाना पड़ता है? नहीं, लोग यहीं पे आके ले जाते हैं। तो ये पौधा कहाँ से मंगवाते हैं? ये बंगाल से आया था। अच्छा, बंगाल से पौधा आया था। तो ये सुना आपने, बंगाल से पौधा आया था और जब ये पारंपरिक खेती करते थे तो इनको नुकसान होता था और अब जब इन्होंने थोड़े से इलाके में पहले एक्सपेरिमेंट किया, एप्पल बेर लगा करके बंगाल से पौधा मंगाया और ये मैं दिखा रहा हूँ एप्पल बेर। जी हाँ, बंगाल से पौधा मंगाया और अब इसका जो लोकल मार्केट में भी बहुत डिमांड है, बंगाल भी ये भेज सकते हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ से इनको डबल और ट्रिपल फ़ायदा हो रहा है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सीज़न में और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जबकि सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से पारंपरिक खेती में इनको जिस तरह का फर्टिलाइज़र का ज़रूरत पड़ता था, रासायनिक खाद का जिस तरह की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती थी, वो सब किसी भी तरह की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी और बहुत आसानी से खेती किया गया। क्यों मिथिलेश? जी जी। आप सहमत हैं इस बात जी से? जी जी हाँ। तो अब ये इस तरह की खेती करके मिथिलेश कुमार बहुत खुश हैं और उनके पिता भी रिटायरमेंट के बाद, डिप्टी एसपी से रिटायरमेंट के बाद पूरे तरीके से अपने खेतों में किसानी करते हैं और अपने एक बेटे को भी लगाया हुआ है और नए नए पौधों को लगा करके आधुनिक तरीके से खेती करते हैं और फ़ायदा बहुत अच्छे तरीके से कमा रहे हैं और काफ़ी खुश भी हैं। मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ एप्पल बेर, जिसका मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और बंगाल भी सप्लाई हो रहा है। TV9 भारतवर्ष के लिए पंकज कुमार। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ।
खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।